बांके बिहारी की चमत्कारिक कथाओं में आपका स्वागत है। यह कथा में आप जानेंगे कि नटखट बिहारी जी ने स्वप्न में सेठ मनोहर से क्या कहा। यह कथा स्वयं वृंदावन की ही है। इस वृंदावन धाम में एक महान संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण जी। कल्याण जी श्री बिहारी जी महाराज के परम भक्त थे। उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता था उसे भी वे बिहारी जी महाराज के चरणाश्रित होने को प्रेरित करते। संतों का तो स्वभाव ही होता है, जैसे वृक्षों का स्वभाव, अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को भी लोक के कल्याण से जोड़ देना उनका सहज संस्कार होता है। कल्याण जी को बिहारी जी से अधिक और कौन प्रिय था? कोई नहीं। अतः जो भी उनके पास ज्ञान के उपदेश की कामना से भटकता हुआ पहुंचता, उसे उन्हें वे बिहारी जी के चरणों में ही अर्पित कर देते। बात सन 1962 की है। श्री कल्याण जी के पास सेठ मनोहर दास नाम के एक मारवाड़ी मिलने के लिए पहुंचे। मनोहर दास के नाम के आगे सेठ शब्द भले ही लगा हुआ था, किंतु उनकी हालत कुछ अधिक ठीक नहीं थी। वे कभी काफी पैसे वाले थे, किंतु कारोबार में आए हुए लगातार घाटों से उन्हें आर्थिक तंगी आ पड़ी थी। उन्होंने अनेक व्यवसाय शुरू किए, किंतु कोई भी ठीक ढंग से जमा नहीं। घर की पूंजी धीरे धीरे खत्म हो गई। मनोहर दास जी के मित्र ने वृंदावन में संत कल्याण जी के होने की बात उन्हें बताई और कहा कि यदि वह कल्याण जी का आशीर्वाद प्राप्त कर ले तो निश्चित ही उनके दिल फिर सकते हैं। मनोहर दास जी इसी उद्देश्य से वृंदावन आए थे। वैश्य आश्रम ढूंढने में उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई, जहां कल्याण जी रहा करते थे। भेंट होने पर उन्होंने कल्याण जी के चरणों में माथा टिकाकर अपनी पूरी व्यथा कथा उन्हें कह सुनाई। कल्याण जी ने ढाढ़स बधाते हुए कहा, देख भैया, मैं कछु सिद्धि विद्धि ना जानू। हाँ, सांझ को तो बिहारी जी के समीप जरूर ले चलूंगो। फिर अपनी बात तो विनते कह दियो, वे जो चाहेंगे सो करेंगे। शाम को कल्याण जी ने मनोहर जी को साथ में लेकर बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे। मनोहर दास ने दर्शन किए। कल्याण जी भी काफी समय तक अपलक दर्शन करते रहे। दर्शन करने के बाद उन्होंने मनोहर दास से कहा, भैया, जो कहने हैं सुनने हैं सो तू याते ही कह ले, यही सबको दाता है। और हाँ देख, या को कबू भूलियो मत, बस याई को ध्यान कर और याई की सेवा कर, यही तेरा व्रत होना चाहिए। कहने का भाव है कि केवल तू बिहारी जी के ही ध्यान कर और उनकी ही सेवा कर, इससे ही सारे तेरी सिद्धि हो जाएगी और तेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। मनोहर दास ने बाबा की बात एकदम गांठ बांध ली। 1-2 दिन रहकर अपने परिवारजनों के समीप वापस चला गया। श्री बिहारी जी महाराज की कृपा से उसके दिन फिरे और वह सब प्रकार से पुनः संपन्न हो गया। तभी तो सेठ मनोहर दास जी प्रतिवर्ष वृंदावन आते और श्री बिहारी जी महाराज को कभी पोशाक धारण करवाते तो कभी उनके लिए फूल बंगला सजवाते। श्री बिहारी जी के भोग के लिए उत्तम रसोई तो हमेशा ही उनकी ओर से होती रहती थी। ऐसा अनेक वर्षों तक चला। एक साल वे पुत्र की अस्वस्थता के कारण वृंदावन नहीं आ सके। उन्होंने वृंदावन में अपने एक परिचित के पास श्री बिहारी जी महाराज की सेवा के लिए 751 रुपये भिजवाए और प्रार्थना की कि वह इन रुपयों से श्री बिहारी जी महाराज की पोशाक धारण करा दें। उस समय के 751 रुपये भी बहुत हुआ करते थे। पोशाक का कपड़ा और गोटा वृंदावन से ही लिया। जैसे बिहारी जी की प्रेरणा हो खरीद लें और बिहारी जी के लिए भोग भी लगवा दें। सेठ मनोहर दास के मित्र ने अत्यंत मनोयोग पूर्वक श्री बिहारी जी महाराज की पोशाक के लिए कपड़ा और गोटा बाजार से खरीदा और गली में ही से ललिता प्रसाद चौहान दर्जी की दुकान पर पोशाक सिलने के लिए दे दी। पोशाक सिलवाने के बाद उस मित्र ने बिहारी जी महाराज की पोशाक भेंट को भोग लगाया और इसी की सूचना सेठ मनोहर लाल को भेज दी कि आपका भेजा पूरा रुपया श्री बिहारी जी की सेवा में आपकी इच्छा अनुसार लगा दिया गया है। यह ठीक था कि मनोहर दास का पूरा पैसा श्री बिहारी जी की सेवा में उनके मित्र ने लगा दिया था, किंतु इस पूरी सेवा क्रम में 1000 रुपये खर्च हुए थे, जिसमें 249 रुपये उसने अर्थात अपने मित्र ने ही उनकी अपनी सेवा में लगा दिए थे।
बिहारी जी की सेवा में अपने जेब से लगा दिए थे। फिर भी इनकी कोई चर्चा सूचना नहीं थी कि मनोहर दास को वो इस तरीके से भेजता। श्री बिहारी जी महाराज की सेवा की सूचना जब पत्र द्वारा मनोहर दास को मिली तो वे अति प्रसन्न हो गए, किंतु रात्रि में स्वप्न में जो उन्होंने देखा वह तो अति अद्भुत था। सेठ मनोहर दास ने स्वप्न में श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन किए। पीले रंग का जगमगाता हुआ करता पोशाक उन्होंने पहना हुआ था। लाल रंग की उनकी किनारी सिलमिलाते हुए तारे से उस पर साज सज्जा की गई हुई थी। माथे पर सुंदर पगड़ी, सिरपेंच, टिपारा, कतारे। सेठ मनोहर दास ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। श्री बिहारी जी ने स्वप्न में ही हंसते हुए कहने लगे, मनोहर दास, तुम्हारे मित्र ने बनवाई है यह पोशाक, कितना सुंदर रंग है। इसकी रसोई भी बहुत उत्तम ही बनी थी, परंतु तुम्हें मालूम है क्या, इन सब कामों में तुम्हारे मित्र ने 249 रुपये अधिक लगाए हैं। उसे तुम भेजना बिल्कुल मत भूलना। और उसके पश्चात बिहारी जी स्वप्न से अंतर्धान हो गए। सेठ मनोहर दास की नींद खुल गई। सुबह होते ही उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखा, प्रिय मित्र, जय बिहारी जी की। तुम्हारी कृपा से बिहारी जी महाराज ने मेरी सेवा स्वीकार करके मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ऋणी हुआ हूँ। पीले रंग की पोशाक पर लाल रंग की किनार, उस पर जरी का वह काम, वाह कितनी सुंदर पोशाक बनी थी। किंतु तुमने एक बात मुझसे छिपा ली कि इस सेवा में 249 रुपये तुमने अपने पास से लगाए और मुझे बताया भी नहीं। मैं रुपये मनी ऑर्डर से भेज रहा हूँ, मिलने पर मुझे सूचित कर देना। शेष शुभ, राधे राधे, तुम्हारा मित्र मनोहर दास। पत्र पाते ही मित्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। 249 रुपये अधिक खर्च होने की बात उसकी सिवाय और कौन जानता था, अर्थात कोई भी नहीं जानता था। मनोहर दास को कैसे पता चली यह बात? उसी उहापोह में उसका दिन बीतता गया। वह तो एकदम बेचैन था कि कहीं कि कैसे पता चला उनको। शाम को जब मित्र बिहारी जी के दर्शन करने मंदिर में आया तो उसकी भेंट संत कल्याण जी से हो गई। कल्याण जी उसे परेशान देखकर कहने लगे, तेरे 249 रुपये की बात जेई जाके क्या आयो है? मनोहर दास जी थे बड़ो नटखट जो ठहरो न जो, अर्थात ये बिहारी जी ही उसको स्वप्न में बताए हैं, ये बड़े नटखट हैं, तेरे संगू मजाक कर गयो। मित्र ने देखा उनका हाथ श्री बिहारी जी की ओर उठता गया था। मित्र मनोहर दास पर श्री बिहारी जी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभूति पर उन्हें आनंदभूति हुई। उन्होंने उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहाना शुरू कर दी। कैसे अविरल अश्रुधारा थी। संत कल्याण जी श्री बिहारी जी के दर्शनों में आत्मविस्तृत हो रहे थे। मंदिर के चारों ओर भक्तों का अपूर्व समूह में श्री बिहारी जी महाराज की जय का घोष रह कर ठह रहा था। वाकई बांके बिहारी महाराज कितनी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर कि स्वयं उनको स्वप्नादेश दिया और स्वप्न में दर्शन भी दिए। जय हो बिहारी जी की। जय जय श्री राधे श्याम।